नमस्कार। बबीता की बातें में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे प्रकृति की एक अनमोल देन पानी को। हम सभी जानते हैं कि जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं। पीने के लिए शुद्ध जल हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ एवं सुरक्षित जल अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। धरती के 2/3 हिस्से पर पानी भरा हुआ है, फिर भी पीने योग्य शुद्ध जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल का मात्र 1% हिस्सा ही है। 97% जल महासागर में खारे पानी में भरा हुआ है और शेष 2% जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आज समय है कि हम पानी की कीमत को समझें। यदि जल व्यर्थ होगा तो आगे वाले समय में पानी की कमी एक महासंकट बन जाएगा। हम अपने परंपरागत जल स्रोत को भूलते जा रहे हैं। जल संकट का स्थायी और सहज समाधान केवल और केवल प्रकृति ही कर सकती है। प्रकृति ने हजारों सालों से पानी की सुगम उपलब्धता ही नहीं, पर्याप्तता भी बनाई रखी है। हमारा तत्कालीन समाज सदियों से प्रकृति के संग्रहित पानी का बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक नीति नियमों के अनुसार ही और कम से कम जरूरत का सेवन किया। उसने बारिश के संग्रहित पानी का दोहन तो किया, लेकिन लालच में आकर अंधाधुंध शोषण नहीं किया। प्रकृति ने हमें जीवित रखने के लिए पर्याप्त पानी दिया है, लेकिन ये कभी भी मनुष्य को उसके शोषण की अनुमति नहीं देती। करीब 50 साल पहले जब से समाज में पानी को अपने सीमित हितों के लिए अंधाधुंध खर्च कर पीढ़ियों से चले आ रहे समाज स्वीकृत प्राकृतिक नीति नियमों को अनदेखी करना प्रारंभ किया, तभी से पानी की समस्या बढ़ती गई है। समाज में यदि अब भी प्रकृति के आधार पर समाधान करने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी कभी भी पानी से लबालब जल स्रोतों को देख भी नहीं सकेगी। इधर के कुछ सालों में हम पानी के मामले में सबसे ज़्यादा घाटे में रहे हैं। कई जगहों पे लोग बाल्टी बाल्टी पानी को मोहताज, तो कहीं पानी की कमी से खेती तक नहीं हो पा रहा। भूजल भंडार तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। कुछ फीट खोदने पर जहां पानी मिल जाया करता था, आज वहां 8 से 900 फीट तक खोदने पर भी पानी नजर नहीं आती। बारिश का पानी नदी नालों में बह जाता है और हम जमीन में पानी ढूंढते रह जाते हैं। लोग पानी के लिए जान के दुश्मन भी हुए जा रहे हैं। पानी के लिए पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य आपस में लड़ रहे हैं। कहा जाने लगा है तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही हो सकता है। जल ही जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना बेमानी है। कैसे संभव है कि पानी के बिना कोई समाज अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है? पानी जीवन की अनिवार्यता है। पानी के बिना जीवन की धड़कन थम जाती है। प्यास दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है और भारत के लिए तो और भी ज़्यादा बड़ी। जिस देश में कभी पग पग नीर की उक्ति कही जाती थी, वहाँ अब पानी की यह कंगाली हमें बहुत शर्मिंदा करती है। कहा जाता है कि जल है तो कल है, पर अब उसे एक सवाल की तरह देखा जाना चाहिए कि जल ही नहीं तो कल कैसा? जीवन जल से ही संभव है, ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है और खतरा भी। पर्यावरण की समझ रखने वाले लोगों को यह सवाल बड़े स्तर पर चिंतित कर रहा है। जल संकट तो हमारी भूलों और लापरवाहियों से ही उपजा है। हम अनावश्यक रूप से और अधिक से अधिक मात्रा में जल का दोहन कर रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल का अपव्यय करते हैं।
बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल का उपभोग बढ़ता जा रहा है। इनका अंधाधुंध दोहन होने के कारण भूजल में भी कमी आई है। धरती में जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। कल कारखाने से निकली दूषित जल और बाहरी क्षेत्र के गटर एवं कूड़े कचरे ने जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। खेती और उद्योगों में अधिक उत्पाद लेने के लिए जल का उपयोग भी बढ़ा दिया गया है। जल स्रोतों से जल के उपभोक्ता तक पहुंच से पहले ही 5वां हिस्सा गटर में चला जाता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और वनों के लगातार घटने से वर्षा होने की अवधि व साथ ही वर्षा की मात्रा में भी कमी आ रही है, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। यह सब कुछ अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण ही हुआ है। इसका निराकरण भी मानव ही कर सकता है। आइए आज हम जल शक्ति अभियान से जुड़कर संकल्प लें कि जल बर्बादी रोककर जल संरक्षण करेंगे। धन्यवाद।